मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस की बहुत बड़ी मांग 8वां वेतन आयोग। आखिर जीडीएस के लिए 8वां वेतन आयोग कितना ज़रूरी है, शामिल करेगा कि नहीं जीडीएस, क्योंकि आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि सभी जीडीएस भाइयों की मांग है कि जीडीएस के महंगाई को भी देखिए, चिकित्सा, कपड़े, खर्च, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ आज के डेट में महंगी है। और एक ग्रामीण डाक सेवक मतलब भारत के हर सर्कल में कितने दुर्गम रास्तों में भी जाता है, और डाक विभाग का एक कर्मचारी आज भी 10,000 में कैसे इतनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, आखिर उसके घर कैसे चलते हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया सर को ये डाक लिखा है, ये मतलब सभी जीडीएस कम्युनिटी ने लिखा है। ठीक है, अब जीडीएस कमेटी के माध्यम से लिखा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर इस मेरे भाई मतलब अगर ये चाह देते तो जीडीएस कब का 8वां वेतन आयोग में शामिल हो जाता, लेकिन इनके पास सोचो मेरे भाई समय नहीं है, समय नहीं है, फिर तभी तो मेरे भाई ऐसा हो रहा है। अब आप सोचो ना, इनके पास कितने लेटर्स लिखे गए। ये 8वां वेतन आयोग जीडीएस के लिए ये आज से नहीं चल रहा है, करीबन 1.5 साल मतलब होने जा रहे हैं, यानी कि उसमें से ही हो गया 10 महीना तो काम हो ही गया मेरे भाई। 8वां वेतन का सारा काम 10 महीने से तो हो ही गया। तो 2025 में ही सारा बार बार लेटर्स लिखा जाता था कि सर सिंधिया सर को कि आप 8वें वेतन में शामिल करवाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आप पढ़ो, जीडीएस के लिए 8वां वेतन में शामिल करवाएं और एक मिनिमम सैलरी जीडीएस के लिए, जैसे आप टीआरसीए बनवाए हैं तो उस टीआरसीए को प्रॉपर तरीके से बढ़वाइए। वहीं पूरा जीडीएस समुदाय ने यहाँ पर लिखा है कि देखिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हैं सभी ग्रामीण डाक भाई जो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं। उसके बाद ये सारा इन्होंने कहा है कि हम लोग सालों से हमने अपना लड़ाई लड़ रहा है, चाहे यूनियन के माध्यम से हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म्स के से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो। हमारा डिमांड एक ही है, हमारा मतलब हम लोग एक ही डिमांड रखे हैं कि जीडीएस को कैसे भी 8वां वेतन में आप शामिल करवाएं सर। और जीडीएस हक है, हकदार है उसका, है ना, जीडीएस हकदार है। वी हैव रेज्ड आवर इशू विद होप एंड पेशेंस। हम लोग का आशा और धैर्य, आशा करूंगा कि आप इस चीज़ को रखेंगे। येट वी आर स्टिल नॉट ट्रीटेड एज रेगुलर एम्प्लॉइज़। फिर भी आज तक जीडीएस को रेगुलर एम्प्लॉइज़ में नहीं रखा गया। जीडीएस का वर्क और लाइफ मतलब कोई नहीं संतुष्ट समझ सकता। इन्होंने फिर कहा गया है कि जीडीएस क्या है, जीडीएस कहीं ना कहीं भारतीय डाक का रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने कहा है कि बिना हम लोग के बिना मतलब 3 लाख जीडीएस के बिना ना रेवेन्यू हो सकता है, ना पब्लिक के ऊपर ट्रस्ट हो सकता है ना। जाहिर सी बात है यार, अगर जीडीएस को तुम हटा दोगे ना तो डाक विभाग समझ जाओ कि बहुत बड़ा लॉस होगा डाक विभाग का, जिसको रिकवर वो शायद हमको लग रहा है पूरे लाइफ टाइम नहीं कर पाएगी। लेकिन ये चीज़ें डाक विभाग को नहीं समझ में आ रहा है कि जीडीएस को डायरेक्ट रेगुलर मतलब एम्प्लॉइज़ बना दे और 8 पे कमीशन दे दे। सिंपल चीज़ यही तो है मेरे भाई। आज तक पेंशन के लिए सोचो, पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, लेकिन जीडीएस के लिए पेंशन नहीं मिला मेरे भाई। ये बहुत बड़ा दुख की बात है ये चीज़ें। वी आर द वन हु इंश्योर डोर टू डोर डिलीवरी। जाहिर सी बात है, जीडीएस एक ऐसा इंसान है और जीडीएस एक ऐसे पर्सन है जो कि डोर टू डोर मतलब घर पे जा के डाक को पहुंचाना, भारत के हर एक गांव को आपस में जोड़ना, टाउन्स को जोड़ना, हर डिफ़िकल्ट दुर्गम इलाके आप बिलीव नहीं करोगे, अरुणाचल है ना, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट इलाके जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उधर जाओगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में आज भी कितने ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ के मतलब चाहे लड़के हो चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, जीडीएस सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त सर्विस दे रहे हैं। इंडिया पोस्ट के माध्यम से अपने डाक को डिलीवरी करते हैं समय से सब कुछ। लेकिन हमारे सिंधिया साहब ये चीज़ें जानते हुए भी कहीं ना कहीं अनजान बन रहे हैं, क्योंकि ये लेटर्स देखो मेरे भाई, ये आज ये लेटर्स नए नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे लेटर उनके पास हज़ारों के तादाद में भरे पड़े हैं। लेकिन इन लेटर्स का रिस्पॉन्स कौन करेगा, आखिर ये चीज़ें सवाल निकल के आ रही है, इन लेटर्स को रिस्पॉन्स कौन करेगा। ठीक है, यहाँ तक ये लेटर को बहुत सारे जैसे हमारे अंबिका जो सांसद है खास करके तमिलनाडु की, आंध्रा की, उन्होंने भी पीएमओ तक का भी लेटर्स लिखा गया है कि जीडीएस को आप रेगुलर बनाइए। ठीक है, यहाँ तक का सिंधिया सर के अलावा पीएमओ को तो की, लेकिन वहाँ से भी रिस्पॉन्स जीडीएस के लिए नहीं आया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है मेरे भाई।
आखिर जीडीएस को लेके सरकार आखिर क्या चाहती है ना, जीडीएस को लेके सरकार आखिर क्या चाहती है। अब देखो, वी डू नॉट ओनली मीट द टारगेट गिवन बाय द डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है जीडीएस को एक ऐसा सिर्फ वैसा खिलौना है जो एक कठपुतली की तरह है ना, जहाँ नचाओगे वहाँ मतलब आप उस प्रकार से आप कठपुतली तो हैं मेरे भाई, बट ऑफन कंट्रीब्यूट फ्रॉम द ओन सैलरी टू फुलफिल दिस टारगेट। अपना पैसा है ना, फुलफिल अपना पैसे से अपना सब कुछ टारगेट कंप्लीट करो, टारगेट नहीं कंप्लीट करोगे सैलरी और प्लस नौकरी भी छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये 90 का दशक नहीं है सर, अब सोचिए 2026 चल रहा है, ये हमारा जो खर्च है रहने का, हमारी फैमिली भी है सर, ऐसा नहीं है ना। ये 2019 का 90 नहीं है जो 4 रुपया में पूरा घर का खर्च आ जाता था, है ना। आज कितना हर चीज़ महंगाई अगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली महंगाई बढ़ते जा रही है। तो आखिर ये जो जीडीएस साथी हैं, जो 3 लाख जीडीएस हैं, आखिर ये अपने घर का खर्च कहाँ से चलाएंगे? खाना, बच्चों का पढ़ाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, ये कौन देगा बताइए, क्लॉथिंग। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जीडीएस एम्प्लॉइज इज अ सोर्स ऑफ इनकम, है ना। यही एक कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स है। बीओ में जो गांव है, टाउन्स हैं, है ना, वहाँ पे भी अदर दूसरा कोई जॉब नहीं है, ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कोई सेकेंडरी इनकम का स्कोप नहीं है। आखिर लोग कहाँ से करेंगे? फिर उसके बाद प्रेजेंट सैलरी का रियलिटी आप जानते ही हैं किस प्रकार से क्या क्या होता है ना। सैलरी भी बहुत ज़्यादा लो है, जो कि अपने बेसिक दिनचर्या को भी नहीं कर पाएंगे, ना बच्चे पढ़ पाएंगे ढंग से, है ना। यही सब डिमांड है कि 8वें वेतन में कम से कम कराएं। प्लस में यहाँ पे मिनिमम जो है कहीं ना कहीं टीआरसी है उसको 20,000 सर करवाइए, है ना, 20,000 एटलीस्ट करवाइए। उसके बाद कंडक्ट द लॉन्ग पेंडिंग 1 मैन कमेटी, है ना, वन मैन कमेटी कराइए। रेगुलर जीडीएस को रेगुलर का दर्जा दीजिए, है ना। ये सारे कमिटमेंट किया है सभी जीडीएस कम्युनिटी ने, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे भाई एक मतलब ये लेटर्स तो ऐसे लेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स पहुँचे हैं भाई, है ना। और ज्योतिरादित्य सिंधिया सर से उम्मीद रखना, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, उम्मीद रखना मतलब बेकार ही है मेरे भाई, ठीक है। ये सिंपल चीज़ कह सकते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर से उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि ऐसे लेटर्स मैंने ऑलरेडी, आप लोग जानते हो साथियों, 8 पे कितने सारे वीडियोस बनाए हैं और कितने सांसद और मंत्रियों ने यहाँ पर जीडीएस का खोलकर मदद किया और लेटर्स लिखे हैं। पीएमओ तक का लेटर लिखा है, फिर भी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखिए, आशा करते हैं कि इसका ज़रूर रिस्पॉन्स करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। लो मेरे